केदारनाथ में ज़बरदस्त लहर इस समय कांग्रेस की है। वो अच्छा से अच्छा मंदिर बनाएं, लेकिन इस जिद को छोड़ दें कि मैं केदारनाथ जी का नाम यूज करूंगा। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर लंबे समय से, कुछ दिनों से उत्तराखंड से लेकर पूरे देश में विवाद चल रहा है। लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट में एक फैसला लिया है कि जो 4 धाम से संबंधित या जो पौराणिक मंदिर है, अब उनके नाम पे कोई भी ट्रस्ट नहीं बनाया जाएगा, मंदिर नहीं बनाया जा सकता। हमारे साथ अभी केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। धन्यवाद। सर, लंबे समय से आप देख रहे होंगे कि जो दिल्ली में मंदिर बन रहा है केदारनाथ मंदिर, उसको लेकर विवाद देखा जा रहा है। लेकिन जो कैबिनेट का फैसला है सर धामी सरकार का कि आप ट्रस्ट नहीं बना सकते हैं 4 धाम के नाम पर, पौराणिक मंदिरों के नाम पर, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि कैबिनेट ने क्या निर्णय लिया है, क्योंकि कैबिनेट के निर्णय के बाद अगर इसको ये बिल के रूप में विधानसभा में जब लाएंगे तो उस बिल के प्रारूप से पता चलेगा कि उस बिल में क्या है, उस बिल का भाव क्या है और उसके कानूनी, उसकी क्षमता कितनी, बिल के बाद जो कानून बनता है उसकी कानूनी क्षमता कितनी होती है। लेकिन इतना तय है कि जो राज्य की विधानसभा में जो भी कानून बनता है उसकी सीमा राज्य के ही भीतर होती है, तो वो जो भी कानून बनाएंगे वो राज्य में ही प्रभावी होगा। मुझे लग रहा है कि सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। देखिए, केदारनाथ और बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी ज्योतिर्लिंग हैं और बद्री नारायण जी हमारे धाम हैं, 4 धामों में एक धाम है। ये पौराणिक रूप से इनका संबंध उत्तराखंड से है, पुराणों में है, अन्य धार्मिक ग्रंथों में है, लेकिन वैधानिक रूप से भी इन दोनों शब्दों को मान्यता श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का जो एक्ट है, टेम्पल कमेटी एक्ट, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी एक्ट, जो 1939 का एक्ट है। और जब संयुक्त प्रांत था, उत्तर प्रदेश से पहले संयुक्त प्रधान था, उस समय की विधानसभा में वो पास है, तो उसको वैधानिक मान्यता श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर को जो जिस समिति का प्रशासन चलता है उसको वैधानिक मान्यता इस एक्ट से मिलती है, वो भी विधानसभा का एक्ट है। तो जो मेरी राय है, सरकार में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होती, हमने पहले दिन से भी कहा था कि ये गलती हो गई है इन लोगों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से गलती हो गई है, तो इस गलती का जो पश्चाताप ये है कि टेम्पल कमेटी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति उन लोगों को नोटिस दे जो श्री बद्रीनाथ धाम या श्री केदारनाथ धाम जैसे शब्दों का प्रयोग करके वो जो एक्ट है उसकी भावना के विपरीत जाना चाह रहे हैं। तो उनको ये नोटिस देना चाहिए था। कॉपीराइट, अगर किसी ने इन शब्दों को कॉपीराइट भी किया है तो कॉपीराइट एक्ट ऐसा नहीं है कि एक बार कॉपीराइट मिल गया तो आपका कॉपीराइट कैंसिल नहीं होगा, लेकिन आपको अच्छे कानून विदों से सलाह लेकर के, अगर किसी ने, जैसे कि मुझे पता चला है कि जो श्री केदारनाथ धाम दिल्ली है, इन्होंने इस शब्द को कॉपीराइट एक्ट में भी रजिस्टर्ड कराया, तो उसके रजिस्ट्रेशन को पहले तो उनसे निवेदन करना चाहिए, उनसे आग्रह करना चाहिए। उत्तराखंडी हैं और अपने को सनातन धर्मावलंबी बताते हैं और भगवान शिव पर उनकी आस्था है, तो उनको समझाना चाहिए कि भैया, भगवान शिव का नाम जो सबको नाम देता है उसका नाम तुम कैसे ले लोगे, और अगर नाम लेने की कोशिश कर रहे हो तो ये हमारी दृष्टि में, ये सनातनियों की दृष्टि में इतना दुस्साहस नहीं करना चाहिए कि हम भगवान का ही नाम ले लें, या भगवान की संपत्ति जिससे जुड़ी है, भगवान का जो भगवान की शोभा जिस शब्द से है, उस शोभा को अगर हम चोरने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर अपना एकाधिकार कर रहे हैं, तो भगवान की संपत्ति में हमारे यहाँ साफ मानना है सब लोगों का कि शिव की संपत्ति को कोई भोग नहीं सकता है, तो नाम भी शिव की संपत्ति है। तो मेरी आवाज़ अगर भाई सुरेंद्र सिंह रौतेला जी तक पहुँच रही है, तो मेरा ये कहना है कि रौतेला जी, आपसे मेरा आग्रह है कि आप सनातन धर्मावलंबी हैं, अगर आपने कॉपीराइट करा भी दिया गलती में, किसी लालच में, किसी इच्छा में, या आपकी लॉन्ग टर्म अगर कोई प्लानिंग है, उसको भूल जाइए, उसको आप छोड़ दीजिए और ये जिद मत रखिए, इसको कॉपीराइट एक्ट से अपने को इससे अलग कर दीजिए। जैसे सर सुरेंद्र रौतेला ने जिस तरीके से देहरादून में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का नाम हम बदल सकते हैं लेकिन मंदिर का स्ट्रक्चर और मंदिर का नाम वही रहेगा। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से केदारनाथ मंदिर है, क्या ये बन सकता है इस तरीके? देखिए, वो कोशिश कर लें, वो मंदिर नर और नारायण की तपस्या के फलस्वरूप वहाँ पर भगवान ज्योति के स्वरूप में भगवान प्रकट हुए हैं,
वो मंदिर कई शताब्दियों में कई बार बना है। जो वर्तमान संरचना है वो चंदेल राजाओं ने बनाई है। जो वर्तमान संरचना जो हम कहते हैं बद्री केदारनाथ जी की जो वर्तमान संरचना है, और वो छत्र शिखर शैली जो हमारी नागपुर की जो अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच जो इलाका है, उसको उस इलाके में जो जितने भी मंदिर बने हैं उनको छत्र शिखर शैली के मंदिर हैं। उन छत्र शिखर शैली में बने हुए मंदिर हैं। वो विशाल पत्थरों से बने हुए हैं। सैकड़ों सालों में हम नहीं जानते, कार्बन डेटिंग नहीं हुई उस मंदिर की, यदि हुई भी हो किसी को तो मेरे संज्ञान में नहीं है। हम नहीं जानते कितना पुरातन वो मंदिर है, लेकिन उतने समय में भी उन पत्थरों ने अपनी रंगत नहीं खोई है। तो भाई सुरेंद्र सिंह, हम उनको धन्यवाद करेंगे कि अगर वो वैसा क्या उसके एक अंश का मंदिर भी वैसे पत्थरों का बना पाएंगे। ठीक है, वो सीमेंट से, आधुनिक मशीनरी से कुछ मंदिर बनाएंगे, हमारी शुभकामनाएं। और देखिए, हमको अति प्रसन्नता होगी कि वो शिव मंदिर जो बना रहे हैं, शिव मंदिर बनने चाहिए। मैं भी अपने क्षेत्र में था तो एक गांव आगर था, वहाँ की माताओं ने मुझे कहा कि साहब हमारे गांव में शिव मंदिर नहीं है, तो हमने भी मदद करी। हम चाहते हैं, शिव कण कण में है। देखिए, शिव ऐसे भगवान हैं कि उनको कई, क्योंकि धर्मों में भी बहुत ज़्यादा आपस में, धर्मों में, देवी देवताओं में आपस में संघर्ष हुआ है। शिव को जब जब लोगों ने हटाने और ख़त्म करने की कोशिश करी, शिव को कोई ख़त्म ही नहीं कर पाया। कहीं पर एक माता एक पत्थर भी रख देती है तो शिव है, वो शिव स्वरूप हो जाता है, वो पत्थर शिवलिंग हो जाता है। तो हमारी उनको शुभकामना है, वो अच्छा से अच्छा मंदिर बनाएं, लेकिन इस जिद को छोड़ दें कि मैं केदारनाथ जी का नाम यूज करूँगा। ठीक है, शिव मंदिर बनाएं, उस मंदिर का नाम वो जो भी रखना चाहें रख लें, लेकिन जो हमारे हिमालय में और रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ मंदिर, देखिए जो ज्योतिर्लिंगों की शोभा है, जो ज्योतिर्लिंगों के बारे में जो शिव पुराण में कहा गया, हिमालय तू केदार, जो हिमालय में वो केदार। अब बोराड़ी तू केदार तो होगा नहीं, लेकिन बोराड़ी में शिव मंदिर हो सकता है। हम पहले दिन से उनको कह रहे हैं, और उनको अपना अहंकार और अपनी ज़िद, इन सब भावों को छोड़ करके उस इलाके के लोगों के लिए शिव मंदिर का निर्माण करना चाहिए। अच्छा सर, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष ने कोई उपचुनाव जीता होगा। इस बार आपने बद्रीनाथ और मंगलौर 2 चुनाव जीते। क्या लगता है सर आपको, आप भी वहाँ पर प्रचार में थे, किस तरीके का जनता का रुख था? क्या वजह रही कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा सर? देखिए, जनता सचमुच, मैंने ऐसा विरोध, ये चुनाव, मैं मंगलौर चुनाव में तो नहीं जा पाया, लेकिन बद्रीनाथ, क्योंकि मेरी बद्रीनाथ में ड्यूटी लगी थी, और जो सबसे बड़ा विकास खंड है दसोली, और जो 2 नगर पालिका क्षेत्र थे, उनको मेरे साथ मिल करके हमारे साथी चुनाव लड़ा रहे थे, तो मैंने ऐसा विरोध कभी नहीं देखा। ये चुनाव जनता ने लड़ा है। एक तरफ सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहाँ जहाँ सभाएँ करी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी पीछे रही है उनको पोलिंग बूथों। मंत्री घर घर थे, एक न्याय पंचायत में 3-3 विधायक घूम रहे थे, लेकिन जनता ने उनको नकार करके कांग्रेस के पक्ष में जो मतदान दिया है। देखिए, अब इंतहा हो गई है इनकी, जो इनका कुशासन है, भ्रष्टाचार है, जो संसाधनों का एकीकरण कुछ राज्यों के। देखिए, जैसे आपसे क्या छुपाना है, बद्रीनाथ और केदारनाथ में जितने भी काम CSR के तहत हो रहे हैं वो गुजरात के लोग कर रहे हैं। आर्किटेक्ट गुजरात का है, प्लानर गुजरात का है, ठेकेदार गुजरात का है, और हमसे ये कहा जा रहा, पूरे देश में वोट लिया जा रहा गुजरात मॉडल के नाम पर कि गुजरात, भाई जब गुजरात मॉडल इतना था, इतना अच्छा था, तो गुजरात के लोग यहाँ क्यों काम करने के लिए आ रहे हैं? यहाँ रोजी रोटी, ठेकेदारी जैसा छोटा, मतलब बहुत अच्छा बड़ा काम नहीं माना जाएगा, कोई इंडस्ट्री तो चलाने नहीं आ रहे हैं। वही कई विभाग यहाँ पर हैं। अब गोपेश्वर में आप कहें, गोपेश्वर में जो ट्रीटमेंट का प्लांट चल रहा है, ट्रीटमेंट गोपेश्वर का जो लॉ कॉलेज का ट्रीटमेंट, लॉ कॉलेज का जो इलाका है वो पूरा धंस रहा है, उसका ट्रीटमेंट का काम चल रहा है। 18 करोड़ का टेंडर हुआ है, और वेरिएशन करके उसको 100 करोड़ तक पहुंचा दिया। ये नई तरह का भ्रष्टाचार का मॉडल है। और ठेकेदार जो हैं उन पर CBI की जांच चल रही है पंदीप मामले में, और वो ठेकेदार इतना चालाक, मतलब देखिए, हद तो ये है कुशासन की और उत्तराखंड के लोगों के हकों पर कुठाराघात करने की, कि एक तरफ तो एक भाई को 100 करोड़ का काम दे दिया, लेकिन वो 75 लाख का काम भी नहीं छोड़ रहा है। लंगासू के
लंगासू चमोली ज़िले में पड़ता है, वहाँ अगर 75 लाख का टेंडर निकलता तो अपने छोटे भाई को दिला देता है। तो यानी उत्तराखंड के लोगों को खाली ताली बजाने के लिए उत्तराखंड के लोग थे, उत्तराखंड के लोगों को ये समझ में आ गया है। बेरोज़गार साथ था हमारा, माताएँ, अभी कुछ दिन पहले तक के जो माताएं साथ नहीं आ रही थी, तो माताएं, तो मुझे जो मेरा जो आकलन है कि ये चुनाव जनता ने लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के विरुद्ध माताएं अब बच्चों को घर में देख कर के परेशान हो गई। तो मेरा ये मानना है कि ये चुनाव जनता का चुनाव था। केदारनाथ की सीट भी खाली हो गई सर, वहाँ भी जल्द उपचुनाव होंगे, वहाँ का क्या लग रहा है सर आपको? क्या देखिए, केदारनाथ भी बद्रीनाथ से, केदारनाथ का सब बहुत बड़ा हिस्सा बद्रीनाथ से लगा है। अगर हम गाँव की बात कर दें तो जो हमारा दसझूला के इलाके से लेकर के मोहनकाल होते हुए और पूरा चोपता तुंगनाथ तक के जितने गांव पड़ते हैं, ये बद्रीनाथ विधानसभा से लगे हुए गाँव, सबकी नातेदारी है, सबकी रिश्तेदारी है। इन दोनों विधानसभा के लोग एक दूसरे को, और जो केदारनाथ जो विधानसभा है उसका सारा का सारा हिस्सा वो चमोली का पार्ट रहा है। जब रुद्रप्रयाग जनपद जब तक कि अलग नहीं बना, वो चमोली ज़िले का हिस्सा रहा है। उन लोगों की संस्कृति एक है, उन लोगों की रिश्तेदारी एक है, उन लोगों का भाईचारा एक है, उन लोगों का आचार और नाम तक भी एक है। एक बड़े हिस्से को नागपुर कहते हैं, एक मंदाकिनी से इधर के एक हिस्से को नागपुर कहते हैं। वो नागपुर का एक हिस्सा बद्रीनाथ में, एक हिस्सा केदारनाथ में है। तो मेरा ये मानना उन सबको पता चल गया है और केदारनाथ में ज़बरदस्त लहर इस समय कांग्रेस की है। अच्छा, आप लगातार क्षेत्र में रहते हैं केदारनाथ विधानसभा के अंदर, क्या लग रहा है आपको कि जनता में विरोध किस तरीके का है? क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? देखिए, केदारनाथ के लोगों के लिए ये 6-7 साल बहुत परेशानी की। अगर मैं सिर्फ केदारनाथ की बात करूं, केदारनाथ के साथ जो प्रयोग किए गए हैं, मैं तो कह रहा हूं तो भगवान शिव की ताकत है जो झेल लिए गए हैं। वरना केदारनाथ के लोगों के लिए, केदारनाथ पर जो स्थानीय, जो हम केदारनाथ जो हमारा केदारनाथपुरी है हमारी, जो अलग, जो सरस्वती और मंदाकिनी के बीच में बसी पूरी है, उसके साथ बहुत प्रयोग किए गए हैं। वहाँ लेज़र शो किया गया, केदारनाथ जी के मंदिर को पर्दा बना करके एक लेज़र शो का आयोजन किया जा रहा था, जो 165 देशों में प्रसारित होना था और वो का प्रोजेक्ट था। लेकिन हम भगवान शिव पर, हमारे भगवान पर बहुत आराधना, हमारी आस्था है। भगवान शिव ने उसमें ऐसी गलतियाँ कराई, जो गलतियाँ हमारे द्वारा ढूंढी गई, कि वो प्रोजेक्ट जो MI-17 में जो सामान गया था, उसको वहाँ सड़ना पड़ा 6 महीने। केदारनाथ के आर्किटेक्ट को बिगाड़ दिया, केदारनाथपुरी के आर्किटेक्ट को बिगाड़ दिया गया। अगर आप वास्तु में आपकी रुचि है तो दक्षिण उच्च होता है, केदारनाथ का जो दक्षिण इन्होंने डाउन कर दिया है। हम वास्तु की ही बात कर रहे हैं, बहुत वास्तु में तो बहुत छेड़खानी कर दी है। जो केदारनाथ मंदिर का जो प्रांगण है, जिसको चौक कहते हैं, हमारी प्राचीन भाषा में या वास्तु की भाषा में उसको पटांगण कहते हैं। जो सम्रांगण सूत्रधार जो आदि ग्रंथ है राजा भोज द्वारा लिखित, तो ये कहा गया है कि जो पटांगण होगा, जो मंदिर का आंगन होगा, वो किसी भी हालत में मंदिर की सबसे बड़ी भुजा से बड़ा नहीं होगा। वो अब फुटबॉल के मैदान के जैसे कर दिया। अगर मैं ये कहते हुए मुझे बिल्कुल अलग नहीं लग रहा है, जैसे गिरजाघरों के विस्तृत प्रांगण होते हैं वैसा बना दिया। तो वो जो केदारनाथ की जो सुरक्षा हुई थी, लोग कहते हैं साहब कि 13 की आपदा में केदारनाथ कैसे बच गया। केदारनाथ को वास्तु की दृष्टि से और सुरक्षा, देखिए हमारे पूर्वज उन सब कलाओं में माहिर थे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते, और वो सब वैज्ञानिक हैं। दक्षिण क्यों उच्च होना चाहिए, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। आज दक्षिण यानी जिस तरफ से रास्ता आता वो नीचा कर दिया, पहले ऊपर था। ऐसे अनेकों वास्तु में दोष कर दिए गए हैं। हमारे आधा दर्जन से अधिक जो मंदिर थे, हमारे जो आधा दर्जन से पहले, केदारनाथ में सिर्फ केदारनाथ जी नहीं थे, हमारे बहुत पवित्र वहाँ और भी तीर्थ थे, और भी हमारे मंदिर थे, हमारे कुंड थे, उन सबको समाप्त कर दिया गया है। थैंक यू। दैनिक उदाहरण से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ मनोज रावत जी हैं। उनका कहना है जिस तरीके से जो दिल्ली के बोराड़ी में केदार मंदिर बन रहा है, उनका कहना है कि केदार मंदिर तो सिर्फ हिमालय में ही हो सकता है। सुरेंद्र रौतेला को भगवान सद्बुद्धि दे, वो शिव मंदिर बनाए, पर लेकिन केदार मंदिर दिल्ली में नहीं बन सकता है। वहीं दूसरी ओर उनका कहना है जिस तरीके से बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने वहां जीत हासिल की, उसी तरीके से केदारनाथ में भी जीत हासिल करेगी, क्योंकि वहां के लोगों में जो बीजेपी सरकार द्वारा लोगों के साथ छलाव किया जा रहा है, मंदिर का जो स्ट्रक्चर बदलने का काम किया गया है, वो जवाब जनता चुनाव में देगी। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।